मेरी ऑडियंस मुझसे बार बार मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में और कभी कभार तो कमेंट सेक्शन में भी ये कंप्लेन करती है कि भाई जब तू वीडियोस डालता ही है तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहा कर, कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो डाल के मरा कर। और एक बारी को मैं उनकी एडवाइस को कंसीडर करता भी हूँ कि हाँ भाई वैसे बात तो ठीक है, हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो आनी ही चाहिए अगर यहाँ पर ग्रो करना है। पर भाई जब फेमस किसी गोबर उठाने वाले देहाती डम्बैस क्रिएटर को ही होना है तो भला मैं कंसिस्टेंट रहकर कौन से झंडे गाड़ दूंगा। अब या तो तुम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ या फिर मस्त मैं 2-3 हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा और आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। वैसे भाई मजाक से हटके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वीडियो डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। यहाँ पर इतने सारे यूट्यूबर है कि तुम भीड़ में गायब हो जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, किसी को हमारी नहीं पड़ी। इट इज अस हु हैव टू बेयर दिस ऑल एंड हु हैव टू गो विद द पेस, सो दैट्स द रियलिटी। और मैं अब यही कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंट हो सके उतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहूंगा। एंड सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस दैट दिस टाइम इंडिया हैज वन द चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2025। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे सीएसके के फैंस। यू नो सबसे ज्यादा मजे की बात इस बार ये है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती ही जीती एंड सेमीफाइनल्स में ऑजीज को भी बाहर किया। और ऑजीज से मुझे याद आया कि क्रिकेट में तो हम ऑजीज को हराते रहते हैं, बट एक और स्पोर्ट है जिधर हमें ऑजीज को हराना पड़ेगा, अपना बदला लेना पड़ेगा, दैट इज एमएमए। अब जो यहाँ पर एमएमए मेनिएक्स है या फिर जो भी थोड़ा यूएफसी वगैरह देखते हैं उनको पता होगा कि यूएफसी 311 में अंशुल जुबली की फाइट हुई थी ऑस्ट्रेलियन फाइटर कुलियन सालकिल्ड के अगेंस्ट। और उस फाइट में अपने जो अंशुल भाई है जो कि ये कहते थे कि वो खबीब को भी सबमिट कर सकते हैं, उनको 19 सेकंड के अंदर अंदर नॉकआउट कर दिया। अब फाइट का तो मुझे नहीं पता कि अंशुल भाई खबीब को सबमिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, बट हाँ बकचोदी की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ भाई। अगर बातें ही करनी है तो उस हिसाब से तो मैं भी जॉन जोन्स को 5 बार नॉकआउट कर चुका हूँ अपने वॉशरूम में, जब मेरी बाल्टी भर रही होती है और मेरी जो शैम्पू की बॉटल्स होती है वो मुझे पूरा जीतते हुए देखती है और पूरा मेरे लिए चेयर करती है। अब तुम में से जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं अंशुल जुबली को ट्रोल कर रहा हूँ या फिर उसको रोस्ट कर रहा हूँ, तो देखो तो भाई जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है ना उसमें माइक स्किल्स से ज्यादा फाइटिंग स्किल्स लगती है। तो अगर अंशुल जुबली थोड़ा उनके ऊपर भी काम करे सो हमें भी यार प्राउड होगा, हमें भी मौका मिल जाएगा कहने का कि यस वी आर इंडियंस एंड अंशुल जुबली इज प्राउडली रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन यूएफसी एंड एमएमए वर्ल्ड। मेन टॉपिक ये नहीं है कि अंशुल जुबली हारा या फिर जीता, क्योंकि हार जीत तो खेल में चली रहती है, बट द मेन टॉपिक इज दैट जब मैंने अंशुल जुबली का कमेंट सेक्शन ओपन करके देखा, जो यूएफसी के ऑफिशियल पेजेस थे जहां पर अंशुल जुबली का वो जो नॉकआउट था उसको दिखाया गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि इंडियंस के अगेंस्ट जो हेट कमेंट्स है वो हेट कमेंट्स वहां पर वैसे भर रखे थे जैसे बांग्लादेशी लोग दीवार टाप के इंडिया में घुसड़े रहते हैं। हर दूसरा तीसरा कमेंट, इफ ही वुड हैव डिफीटेड कुलियन सालकिल्ड देन ही वुड हैव डिफीटेड इट बाय स्मेल, ही स्टिंक्स, ही इज अ पजीत, ही इज अ स्कैमर, डू नॉट रिडीम, डिलीट इंडिया, ऐसे ऐसे कमेंट्स वहां पर आ रखे थे। एंड वो देखकर मैं रियली सरप्राइज में चला गया कि भाई इतना गंदा तो हमारा नेशन है नहीं। अब देखो ये जो गोरे लोग कह रहे हैं, मैं इनकी बातों के ऊपर कंप्लीटली एग्री नहीं करता, क्योंकि ये लोग भी खुद प्रोफेशनल नहीं है। अमेरिका में लिटरली इतनी ज्यादा शूटिंग्स होती है ओपन में, वहां पर अगर आप न्यूयॉर्क सिटी चले जाओ तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बदबू आती है, बट स्टिल जो रियलिटी है हमें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये चीज हमको भी एक्नॉलेज करनी चाहिए दैट वी इंडियंस आर अमंग दोज पीपल हैविंग वेरी पुअर सिविक सेंस। हम इंडियंस की सबसे गंदी आदत मुझे ये लगती है कि कोई भी अगर अच्छी चीज इंडिया से बाहर चली जाए ना तो भाई इंडिया वाले उसको इस तरह से उसके गुण गाते हैं जैसे आज से पहले कभी वो चीज इंडिया में हुई नहीं है। अभी वो केरला का रैपर हनुमान काइंड, उसका बिग डॉग अंडर डॉग करके कुछ गाना वो वायरल हुआ, वो बिग स्टेपर अंडरग्राउंड मेथड वाला, तो भाई जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसर उसको अपनी रील में लगा रहा है या फिर उसको अपनी पिक में लगा रहा है, उसके नीचे भाई इंडियंस, दिस सॉन्ग इज फ्रॉम इंडिया प्राउडली रिप्रेजेंटिंग भारत। तो भाई किसी भी वायरल पोस्ट में या फिर किसी भी वायरल रील में जिसमें भी वो गाना था उसके नीचे इंडियंस ऐसे कमेंट कर रहे थे जैसे पता नहीं वाह इनके बापू ने ही वो गाना गाया है, और आज तक इंडिया ने कभी ऐसा कोई गाना प्रोड्यूस ही नहीं किया। भाई इस चीज से तो तुम ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि इंडिया में आज तक कभी अच्छा गाना बना ही नहीं, और आज बन गया तो तुम सारे में उसकी गुण गा रहे हो कि दिस सॉन्ग इज फ्रॉम इंडिया, वंदे मातरम। जिस तरह से वीजी बोर्ड खेलने से भूत समन हो जाते हैं ना, उसी तरह से इंडियंस भी समन हो जाते हैं अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री की या तो तारीफ कर दे या फिर बेइज्जती कर दे अपने रील या फिर अपनी वीडियो में। भाई उनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए। उनको पता है कि इंडियंस इतने वेले हैं, इतने बेवकूफ है कि अगर तुम इंडिया का नाम किसी रील या फिर किसी भी पोस्ट में मेंशन कर दो तो इस तरह से कुछ बेरोजगार लोग अपने महान देश को डिफेंड करने आ जाएंगे, ऐसे जैसे हम पता नहीं प्रेजेंट में यूएसए और चाइना से भी आगे निकल गए हो। और अगर इंडिया वालों को किसी के साथ अपना कंपैरिजन भी करना होता है तो वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। भाई एक बात बताओ, इन दोनों देश की कोई औकात है?
मतलब अगर तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे टुच्चे बेवकूफ देशों से हमारी कंट्री को कंपेयर कर रहे हो, अपनी कंट्री को कंपेयर कर रहे हो, इंडिया को कंपेयर कर रहे हो, तो भाई ये हमारे देश के लिए उल्टी बदनामी है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं अपने देश से नफरत करता हूं, भाई नहीं, मैं नफरत नहीं करता। मैं चाहता हूं कि ये जो देश है ये एक बेटर प्लेस बने, ये अच्छी कंट्री बने। तुम लोग नेताओं को गाली बकते हो, अपने में तुम्हारे में तमीज है नहीं। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन चला रखी है, लोग क्या करेंगे, चलती हुई ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंक के शीशे फाड़ देंगे, गुटखा थूक देंगे ट्रेन में। अब वेस्ट बंगाल का जो हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में है, जिसके नीचे से हुगली रिवर बहती है, उसके ऊपर लोगों ने गुटखा थूक थूक के उसके इतने बुरे हाल कर रखे हैं ना कि हर साल गवर्नमेंट को करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं वो जो गुटखा थूक के उसमें जंक लगता है उसको साफ करने के लिए। अब देख लो भाई, यासीन मलिक जिसका क्लियर हैंड था कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में, वो इतने समय तक बाहर घूमा और यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने एक जोक मार दिया और उसके लिए उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे पता नहीं देशद्रोही हो। अतुल सुभाष वाले केस में क्लियरली सबको पता है कि कल्प्रिट कौन है, बट स्टिल कोई उसमें अभी तक जस्टिस सर्व नहीं हुआ। तो यही है भाई, क्या कर सकते हैं। अबे ये बाहरली कंट्री के लोग, ये मुसलमान लोग, ये गाय को कैसे खा लेते हैं। अरे गाय तो माता होती है भाई, देश के जाके हुए हिंदू बाहर जाके रोड के ऊपर देख क्या हो रहा है मेरे भाई। गाय माता को ऐसे ही छोड़ रखा है, वहां पे वो प्लास्टिक खा रही है जिसकी वजह से बीमार पड़ रही है। भाई आजकल मैंने ये अलग ही चीज देख रखी है कि हमारा जो टाउन है जहां पर मैं रहता हूँ, वहां पर भाई सड़क के ऊपर कुत्ते उतने नहीं दिखाई देते जितनी गाय वहां पर दिखाई देती है, जितने वहां पर छोड़े हुए बैल दिखाई देते हैं। भाई तुम इसके ऊपर से दूसरों को तो हैरास कर लोगे, पर अपना कब देखोगे भाई। वहां पर भाई कभी चलते ट्रैफिक में किसी की गाड़ी से ठुक जाती है, किसी की बाइक से ठुक जाती है। गाय का तो बेचारी का नुकसान होता ही है जो उसको चोट लगती है, पर उसके साथ जो बेचारा कोई बाइक वाला नीचे ठुक जाता है या फिर किसी की गाड़ी में बम पड़ जाता है, उसकी डेंटिंग और पेंटिंग का खर्चा अलग से। हम बनेंगे विश्व गुरु, हमारा इतिहास देख लो, मोदी जी बनाएंगे हमें विश्व गुरु। अबे मोदी जी कितना विश्व गुरु बनाएंगे यार। मोदी जी ने जितनी फैसिलिटीज दे रखी है उसका तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार जरा खुद से पूछ लो। हमारी एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है एज पर मैन पावर, बट हमारे पास उड़ाने के लिए कोई 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। तुम में से जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे पता नहीं अपने ही देश से नफरत है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे देश के लोगों में कमियां है वो सबके सामने आए, ताकि सब उसको इंट्रोस्पेक्ट करके सुधार सके। दैट्स इट। नहीं तो भाई अगर तुम सोचते हो कि कॉमेडियंस को अंदर करवा के या फिर फालतू के लफड़े करके, बाकी अगर तुमको लगता है कि मेरी वीडियो ज्यादा टॉक्सिक हो गई इस कंट्री के लिए, तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। बाकी हाइजीन का ध्यान रखना, मेक श्योर कि तुम कोई भी प्लास्टिक का लिफाफा वगैरह है, पैकेट वगैरह है, उसको चलते व्हीकल से बाहर ना फेंको, उसको डस्टबिन में डालो या फिर अपने बैग की जो बॉटल वाली पॉकेट होती है उसमें डाल दो। यार क्या फर्क पड़ता है भाई, बाद में डस्टबिन में जाके डाल देना। इस कंट्री को बेटर बनाओ और इसकी जो कमियां हैं उसको भी ध्यान में रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और मुझे अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।